आइए हम एक कहानी के साथ आज के वचन को सीखेंगे। एक कहानी के साथ हम आज के वचन को सीखेंगे, क्योंकि आज का वचन एक ऐसा वचन है जो हमें फिर से एक बार प्रभु के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को हमें याद दिलाएगा। इसलिए हम प्रभु की ओर बढ़ने के पहले, वचन की ओर बढ़ने के पहले कहानी हम सीखने का कोशिश करें। करीब करीब 100 साल पहले की बात है। और ऐसा होता है कि एक गरीब आदमी, या कहें एक गरीब जो भीख मांगने वाला एक मनुष्य था। एक लंदन की बात है। वहां पर लोग खाली कटोरा लेकर नहीं जाते, वहां पे अपने खाने के लिए व्यवस्था जी अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। वहां पे लोग अक्सर बाजा बजाते हैं, जो अच्छे बाजा बजाने वाले होते हैं, या फिर अपनी टोपी जो होती है राउंड वाली उसको नीचे रख देते हैं। कई जगह में आप देखेंगे, आप यूट्यूब में भी देखेंगे, शॉर्ट्स में देखेंगे, लोग बजाते हैं, खुशी से लोग वहां पर दान डालते हैं। तो एक गरीब बहुत दिन से बाजा बजा रहा था एक सड़क के किनारे, लेकिन उसका बाजा में लोगों को खुशी नहीं आ रहा था। वो वायलिन, आप जानते हैं ना वायलिन बजाने का, तो वायलिन बजा रहा था और लोग गुजर रहे थे, लेकिन किसी को इच्छा ही नहीं हो रही थी उसके बाजा को सुनने का। हो सकता है वो अच्छा नहीं बजा रहा था, या फिर लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं था। तो कई दिनों से वो बाजा बजाता था दिन भर खड़े होके, लेकिन कोई भी आकर उसको कुछ भी नहीं देता। वो कई दिनों के बाद इतनी स्थिति, उसके पास कुछ नहीं था खाने के लिए, अब क्या करे वो, तो बहुत चिंता में था। फिर भी लेकिन वो बजा रहा था सड़क के किनारे खड़े होकर, लेकिन इस गरीब को कोई नहीं डाल रहा था। इतना बजाने के बाद तो बहुत निराश था कि कोई मुझे कुछ नहीं दे रहा है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं। और लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन कोई कुछ डाल नहीं रहा। तो ये उसे बहुत बहुत परेशान कर रहा था। तो इसी प्रकार जब वो एक दिन ऐसी बाजा बजा रहा था, तो एक अजनबी आया। क्या आया? एक अजनबी आया। और अजनबी आकर उसके पास खड़ा हुआ। इस व्यक्ति ने सोचा कि ये अजनबी जरूर से मुझे कुछ देगा, इसको शायद अच्छा लगा मेरा गाना, मेरा बजाना, ये मुझे कुछ देगा। लेकिन उस अजनबी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने अपना वायलिन निकाला। क्या किया? उसने अपना वायलिन निकाला और उस वायलिन बजाने वाले के बाजू में खड़ा हो गया, और वो उसकी जगह में वायलिन बजाने लगा। क्या करने लगा? वो उस गरीब व्यक्ति के जगह में खुद वायलिन बजाने लगा, उसके बाजू में खड़े होकर। और क्या हुआ कि उसका वायलिन का आवाज सुनकर लोग जमा होने लगे। बहुत सारे लोगों की भीड़ हो गई, क्योंकि उसकी वायलिन वो बहुत अच्छा बजा रहा था। और लोग निकाल निकाल कर उसको देने लगे। किसको देने लगे? उस गरीब व्यक्ति को देने लगे, जिसने अपना टोपी या फिर अपना जो बर्तन है नीचे रखा था उसमें। और इतना उन्होंने दिया कि उसको बहुत पैसा हो गया उस दिन। इतना लोगों ने निकाल के दिया, क्योंकि ये जो बजाने वाला था ये बहुत अच्छा वायलिन बजा रहा था। इसके वायलिन को सुनकर लोग दौड़े चले आए कि इतना अच्छा वायलिन कौन बजा रहा है। और लोगों ने पैसा निकाल निकाल के उस गरीब की टोपी, आपने देखा है ना बड़ा राउंड वाला टोपी, उस टोपी में डालना शुरू कर दिए लोग। और उस दिन उसको बहुत पैसा मिला। किसको मिला? उस गरीब को मिला, और उससे बहुत पैसा मिला। बाद में ये पता चलता है कि ये जो दूसरा वायलिन बजाने वाला था, वो उस देश का सबसे महान म्यूजिक बजाने वाला था। कौन था? उस देश का सबसे बड़ा महान म्यूजिक बजाने वाला। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो। उस देश का, इंग्लैंड का, वो सबसे फेमस आप बोलते हैं ना स्टार, जो बोलते हैं, वायलिन बजाने का स्टार वो था। उसने उस दिन उस गरीब आदमी के बाजू में खड़े होकर वायलिन बजाया, जिसके कारण बहुत सारा पैसा इस गरीब को मदद में मिला। हम कितने बड़े हैं ये हमारी महानता साबित नहीं करती। हम कितना बड़ा काम करते हैं ये हमारी महानता साबित करती। हम कितने बड़े हैं ओहदे में ये हमारी महानता साबित नहीं करती। हमारी महानता
हमारा काम साबित करता है कि हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। हजारों करोड़ों की भीड़ में वो बजाने वाला व्यक्ति, जो उस जगह का, उस देश का सबसे महान वाद्य यंत्र बजाने वाला था, उस दिन उसने उस गरीब के लिए बजाया। उसने ये ना सोचा कि मैं कौन हूं, लेकिन उसके बजाने से उस गरीब की जिंदगी बदल गई। प्रियो, प्रभु ने हमें महान बनने के लिए नहीं बुलाया, प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया है। हालेलुया। महान प्रभु करेगा। महान कौन करेगा? हमें प्रभु करेगा। हमारा काम है सेवा करना। प्रभु ने हमें बड़े बड़े व्यक्ति बनने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन प्रभु ने हमें ऐसे काम करने के लिए बुलाया जो प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा होना चाहिए। ये बुलाहट आपकी और मेरी है। ये बुलाहट आपकी और मेरी है। हम अक्सर बड़े नाम के पीछे भागते हैं, लेकिन काम हमारा जीरो। क्या होता है? हम नाम बड़ा चाहते हैं। मेरा नाम बड़ा होना चाहिए, मैं बड़ा होना चाहिए, मेरा पद बड़ा होना चाहिए, मेरी ओहदा बड़ी होनी चाहिए। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हमारा काम बड़ा होना चाहिए, हमारी काम सेवा हमारी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि प्रभु के सामने बड़ा वो नहीं है जिसने संसार में अपने आप को बड़ा कर लिया। प्रभु के सामने बड़ा वो है जिसने प्रभु के सामने अपने आप को बड़ा किया। संसार के लिए तो छोटा, परंतु प्रभु के लिए बड़ा होना चाहिए। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्योंकि यदि आप लूका उसका 14 और 11 पद को पढ़ेंगे, इसमें लिखता है, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, लूक 14:11, लूका 14 उसके 11 पद में लिखता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। परमेश्वर उसे बड़ा करेगा। इसलिए हमारी बुलाहट बड़े बनने की नहीं है, हमारी बुलाहट सबसे छोटे बनकर प्रभु की सेवा करने की है, आपस में एक दूसरे की सेवा करने की। हमने आज का जो वचन पढ़ा, इसमें 2 भाई, प्रभु के 12 चेलों में से 2 भाई क्या चाहते थे? प्रभु के दाएं और बाएं में सिंहासन चाहते थे। क्या चाहते थे? दाएं और बाएं में सिंहासन चाहते थे प्रभु के राज्य में। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु के 2 चेले याकूब और यूहन्ना, वे प्रभु के पास जाते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे अपने दाहिने और मेरे भाई को बाएं तरफ बिठाना। हम ही बैठेंगे उस सिंहासन में, हमको ही बैठना है उस सिंहासन में, है ना। ये जगह मेरा ही है, मुझे वही बैठना है, मैं ही बैठूंगा, मैं ही लूंगा, मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा गाने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा बजाने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा पढ़ने वाला कोई नहीं, मेरे जैसा बात करने वाला कोई नहीं, है ना। अरे मैं खड़ा हो जाने से सब बदल जाता है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे और मेरे भाई को, एक को तेरे बाएं और दूसरे को दाएं तरफ आपके राज्य में बैठना है। अभी से हम बुकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि हम ही इसके लायक है। अरे जो बाकी 10 है ना, इनको नहीं, बाकी 10 को रहने दो, हमको सिंहासन मिलना चाहिए। ऐसा ही लिखा है प्रभु के वचन में। दोनों भाइयों ने, देखिए 35 पद में लिखता है, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। बड़ा अच्छा दिल लेकर आए कि प्रभु हम तेरे पास आए, जो भी हम मांगे वादा करो, जैसे हमारे बच्चे हमसे करते हैं, प्रॉमिस मी, ये दोगे मेरे को तो मैं ये करूंगा। पहले बोल देना है, पहले ही हाँ करवा लेना है माँ बाप को, पहले फर्स्ट यू से यस, पहले हाँ बोलो तभी हम ये चीज करेंगे। कभी कभी तो स्कूल जाने के लिए भी हमसे मनवा लेते हैं, आने से मुझे ये चीज देना पड़ेगा। तो ये भी क्या करते हैं, प्रभु पहले आप हमको ये बताओ, हम जो मांगेंगे आप हमें देंगे क्या? उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? अब प्रभु ने पूछा, अरे बताओ फिर तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं?
तब उन्होंने उससे कहा 37 पद में, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं तरफ बैठना चाहिए। प्रभु, हम अभी से बुक करना चाहते हैं। आपका राज्य तो आने वाला है, आप वैसे भी राजा है, आपका राज्य आएगा। जब आपका राज्य आएगा, मेरे भाई को एक तरफ और मुझे दूसरे तरफ आपको बिठाना पड़ेगा। आप मुझे दे दो, ऐसा है, क्योंकि हम इसके लायक है, हमको मिलना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसी ही बातें आती है। हम सोचते हैं कि हमें बड़ा बनना है, हमें वो जगह में पहुंचना है, हमें वो चीज मिलना, हमें ये चीज मिलना, हमें ये सारी चीज हमें ही मिलना है, हमें ही मिलना है। और इसमें क्या कहता है, इस प्रकार से जब दूसरे चेलों को ये बात पता चली तो बड़े नाराज हो गए। कौन नाराज हो गए? 12 लोग नाराज हो गए, 10 लोग नाराज हो गए, 2 लोग, अरे ये कैसे ऐसा बोलते हैं प्रभु के पास जाकर कि मेरे सिंहासन में, हम किधर जाएंगे? उन्होंने सोचा होगा, अरे हमें पतरस बोला होगा, मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सीनियर हूं, मैं सीनियर हूं, मुझे प्रभु बोलना चाहिए, तू मेरे बाएं बैठ या दाएं बैठ, तुमको कैसे प्रभु बिठाएगा? 12 में से 10 चेले उनसे लड़ने लगे, तुमने ऐसा क्यों बोला, तुमने ऐसा क्यों बोला? हम जब यहां हैं, तुम अपने आप को बड़ा करना चाहते हो, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम तो पहले रहना था। पतरस ने बोला होगा, अंद्रियास बोला होगा, अरे हम तो पहले पहले प्रभु से मिलने वाले लोग हैं, हम तो पहले चर्च आते थे, सबसे पहले हम ही आते थे, हम ही लोग से शुरू हुआ, हम ही लोग से सब चीज हुआ, हमारे कारण ही सब हुआ, हमको पहले सब चीज होना चाहिए, है ना? पतरस ने भी बोला होगा, ऐसा ही लिखा है वचन में। इन लोग आपस में लड़ने लगे, 10 चेले नाराज हो गए ये बोलकर कि तुम दोनों ने कैसे हिम्मत किया प्रभु से ये बोलने के लिए कि हम ही को सिंहासन चाहिए, बाकी 10 को। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम केवल बड़ा बनने के बारे में सोचते हैं, हम केवल बड़ी बड़ी चीजों के बारे, बड़ा बड़ा स्थान, बड़ा बड़ा नाम, बड़ी बड़ी बातें, है ना? बातें भी इतनी बड़ी होंगी कोई समझ भी नहीं पाएगा, कई बार बड़ी बड़ी बातें। 40वें पद में देखिए क्या लिखा, यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। उनको बड़ा गुस्सा आया, वो बहुत नाराज हो गए, अरे तुम दोनों ही बोलते हो, इस प्रकार से लिखता है। तो यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम होते हैं। क्या कहा प्रभु ने? मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं कि जब तुम गैर विश्वासियों के पास जाओगे, संसार में जाओगे, प्रभु इसमें कहता है, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, उन पर अधिकार जताते हैं। क्या कहता है प्रभु? संसार में लोग हैं, संसार में गैर मसीह है, गैर विश्वासी है, उन लोगों के बीच में बातें पाई जाती है, जो धनी होता है, जो बड़ा होता है, वही अधिकारी होता है, वो राज करना चाहता है, वो जो चाहता है वो करता है, उसके अधिकार में सब होता है, ये बाहर है, सारी चीजें होती है। संसार की दृष्टि में धनी बड़ा होता है, संसार की दृष्टि में खानदानी रईस बड़ा मान सम्मान वाला होता है। संसार की दृष्टि में प्रभु कहता है कि जिसके पास धन दौलत है, नौकर चाकर है, जिसके पास नौकरी है, ओहदा है, पद है, वो संसार की दृष्टि में अगुआ होता है, लीडर होता है। और इसमें लिखता है कि तुम जानते हो कि अन्य जातियों के जो हाकिम समझे जाते हैं, उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। ये संसार का नजरिया है। प्रभु कहता है कि संसार में जो धनी होगा वो बड़ा होगा, संसार में जो बड़ा पद में होगा वो बड़ा होगा, संसार में जिसकी धन दौलत है, जिसके पास नौकर चाकर है, घर बंगलो है, गाड़ी है, वो बड़ा होगा, वो अपना रुतबा दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। ये संसार में होता है, ऐसा प्रभु उनसे कहता है। परंतु तुम में ऐसा नहीं होना। क्या कहा प्रभु ने? ये संसार का नजर ऐसा है, संसार इन चीजों को मानता है, संसार इन चीजों को करता है, होता आया है, होता रहेगा, ये संसार का नजर है। लेकिन इसमें कहता है प्रभु 43वें पद में, पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे उसको क्या करता है, लिखता है, वो तुम्हारा सेवक बने। लेकिन तुम चेलों में, तुम जो विश्वासी हो, तुम्हारे बीच में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। संसार का नजरिया धन दौलत पद ओहदा वाले को बड़ा कहता है, प्रभु का नजरिया जो सबकी सेवा करता है उसे प्रभु बड़ा करता है। हालेलुया। प्रभु की नजरिया अलग है, प्रभु का देखना अलग है।
प्रभु का देखना अलग है। वो कहता है पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए, वरन जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सबका दास बने। मतलब यदि हम प्रधान होना चाहते हैं तो प्रधान को सबका दास बनना जरूरी। यदि हम, इसमें लिखता है यदि हम बड़ा होना चाहते हैं तो हमें सबसे छोटा होना जरूरी। हम बड़ा तो होना चाहते हैं लेकिन छोटा होना नहीं चाहते। संसार की दृष्टि में हम बड़े जरूर से हो सकते हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम बड़े नहीं हो सकते। हम संसार की दृष्टि में प्रधान तो हो सकते हैं क्योंकि हम बड़े हो गए तो अभी हम अपना दिखाएंगे हम कौन है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में नहीं हो सकते। हम भी संसार के लोग जैसा बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संसार के लोग जैसा। प्रभु ने इस डिफरेंस को बताया। हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे पास थोड़ा होने लगता है, चीजें सेटल होने लगती है, धीरे धीरे हमें अकड़ आना शुरू हो जाता है। अरे मैं भी 50,000 कमाता हूं, ऐसा थोड़ा हूं, मेरी भी कमाई 30-40 हजार की है, तू क्या बात करता है मुझसे? ऐसा मत समझ कि मैं सड़क छाप, मेरे पास भी सारी चीजें हैं, मैं दिखाता नहीं हूं, मेरे पास भी है। हमारी बातें करने की आदत बदलने लगती है। इसलिए वचन में लिखता है धन के साथ घमंड भी आता है, इस बात को सावधान रहिए। धन के बढ़ने से घमंड भी बढ़ता है इंसान। इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है यदि तू बड़ा होना चाहता है तो तुझे क्या होना पड़ेगा? मेरे सामने छोटा होना पड़ेगा। यदि तू प्रधान होना चाहता है तो तुझे दास बनना पड़ेगा। संसार की रीतियां आज हमारे अंदर आ गई। हमें भी जब अच्छे खासे हम कमाने लग जाते हैं, हम छोटे मोटे को याद तक नहीं करते। अरे वो समय कुछ और था, तब हम भी थे तो हम मिल लेते थे। आज हमारा स्टेटस अलग है, हम अपना उसमें चलते हैं, है ना। अब हम क्या उनसे बातें करें, वो हमारे साथ बात करने के लायक नहीं है। ये बातें प्रभु नहीं चाहता। ये संसारिकता है, ये संसार में चलता है लेकिन प्रभु के सामने नहीं चलता। संसार के लोग ऐसा करते हैं, प्रभु कहता है लेकिन तुम में नहीं होना चाहिए। तुम चाहे धनी हो या बड़े हो या जो भी हो, जो जितना धनी होगा उसको उतना नम्र होना है, जो जितना बड़ा होगा उसे उतना सबका सेवक बनना है, क्योंकि ये परमेश्वर के कलीसिया का नियम है। हालेलुया। और इसमें प्रभु कहता है क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। मैंने जी कर दिखाया है, मैंने आपसे सेवा नहीं कराया है, मैंने आपसे पांव धुलवाया नहीं है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं करवाया। परमेश्वर का पुत्र होकर भी प्रभु कहता है मैंने आपसे सेवा करवाया नहीं है, परंतु मैंने क्या किया, कहता है परंतु मैंने क्या क्या लिखते, इसमें इसलिए आया कि आप सेवा टहल करूं और बहुतों की चुनौती के लिए अपने प्राण दे। प्रियो, हम यदि बड़ा बनना चाहते हैं तो हमारा काम भी प्रभु के सामने बड़ा होना चाहिए। संसार की दृष्टि में हम बड़ा बनने की कोशिश हमें करने की जरूरत नहीं, हमें प्रभु की दृष्टि में बड़ा बनना है। और प्रभु की दृष्टि में बड़ा वही है जो सबसे छोटा अपने आप को बनाता है, जिसमें नम्रता पाई जाती है, वही परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा है। देखिए कुलुस्सियों के नाम पत्री 3 उसके 12 और 13 पद में ऐसा लिखा है, कोलोसियंस 3:12-13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के चुने हुए लोगों को, परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों को, परमेश्वर की कलीसिया के सदस्यों को ऐसा लिखता है प्रभु के वचन में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करना, इसमें लिखता है। और यदि किसी को किसी पर दोष लगे का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। छोटा बनो, माफ करो, भूल जाओ, सह लो। मैं सहने का मतलब क्या है
कि सामने वाला दुख देने पर भी सह लेना, सह लो, प्रभु का वचन कहता है। और जैसे वैसे ही इसमें अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यदि आप इफिसियों 6 से 8 पद, एफिसियंस 6:6-8, 6 से 8 पद में लिखा है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखावे के लिए सेवा न करो। क्या लिखा है? मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, जो हम आज करने लगे। अरे सब देख रहे हैं, बाद में करते हैं। हमारी सेवा दिखावटी है आज। क्या है? दिखावटी। अरे दे देना है, सामने वाले खड़े हैं, कम से कम बोलेंगे तो सो ये धर्मी है, 2 पैसा देती है दान बोलते, बाकी समय देना नहीं, दिखाने के लिए। प्रभु का वचन लिखता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। कैसे? मन से, पूरे दिल से। सेवा करें तो दिल से करें, दिखाने के लिए नहीं। मतलब छोटा बने तो दिल से बने, केवल दिखाने के लिए नहीं। काम करें तो दिल से करें, केवल खुश करने के लिए नहीं। करें तो सच्चे मन से करें, सेवा करें तो सच्चे मन से करें, नम्र बने तो सच्चे मन से बने, दिखाने के लिए नहीं। इसमें लिखता है, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उसकी सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो। आप जो भी करते हैं, क्या सोच रहा है? मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, प्रभु मुझे देख रहा है, मेरी सेवा को प्रभु देख रहा है। मैं कितना सच्चा हूं, कितना मैं झूठा हूं, कौन देख रहा है? प्रभु देख रहा है। इसलिए हमारी सेवा, हमारे काम जो प्रभु के लोग हैं, जब हम किसी के लिए करते हैं, ये जानकर करना है कि मैं इस गरीब या इस जरूरतमंद के लिए नहीं, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूं? प्रभु के लिए कर रहा हूं। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, इफिसियों 6 से 8। इसमें लिखता है प्रभु के वचन, इसलिए तुम जानते हो जो जैसा अच्छा काम करेगा, जो जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही कटे, आप जैसा लोगों की मदद करेंगे वैसा ही लोगों से आपको मदद मिलेगी। यदि आपने छल करके किया तो आपके और मेरे साथ छल होगा। यदि अपने मुनाफा के लिए किया तो सामने वाला भी हमारे साथ मुनाफा के लिए करेगा। सच्चे दिल से सेवा करेंगे तो कोई दूसरा भी हमारे लिए सच्चे दिल से सेवा करेगा। इसलिए लिखता है कि जो जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो या स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा, वैसा ही पाएगा। हम जैसी सेवा, जैसी निष्ठा, जैसी नम्रता, जैसा प्रेम, जैसी सेवा हम प्रभु के नाम में करेंगे, हम प्रभु से वैसा ही पाएंगे। इसलिए याद रखिए कि बहुत बड़ा बनना जरूरी नहीं है प्रभु के लिए, काम हमारा बड़ा होना चाहिए। उस बजाने वाले ने इतना बड़ा व्यक्ति होकर भी उसने उसे वो चीज दिया जिसने उसने कभी सोचा नहीं था। उसी के साथ सड़क के किनारे खड़ा होकर बजाने लगा। बाद में पता चला कि उस देश का सबसे बड़ा बजाने वाला। इसे कहते हैं सच्ची सेवा। हमारी सेवा जो सच्ची है हमें महान बनाती है। महान बनने के लिए केवल बड़ा होना काफी नहीं है, हमारा काम प्रभु के सामने बड़ा होना चाहिए। प्रार्थना करें।